जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के शुक्राना सत्संग इतने सारे हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या कहें और क्या ना कहें, क्योंकि हर पल उन्होंने इतना मैजिकल बना दिया है। और जिस पल में कुछ कष्ट भी कटवाते हैं तो वो महसूस भी नहीं होता कि मतलब उन्होंने कितना इजीली कटवा दिया। जब सत्संग आते हैं कि कैंसर के सत्संग आते हैं या फिर जो अ, क्या अपना क्या नाम है, लीवर में पानी भर गया है, पेट में कुछ इस इश्यू हो रहा है, वो बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जिसमें जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना हैवी था और कितने हल्के में गुरुपा ने वो सारे कष्ट कटवा दिए, वो सारी बीमारियों को का अंत करके और हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हर पल साथ होते हैं और वो आपके मन की बात हर पल सुन रहे होते हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे ही आज दोपहर की बात है, हम बैठे हुए थे, गद्दा नीचे लगा हुआ था और गुरुपा का जो स्वरूप है अ, वो छोटा-सा पॉकेट स्वरूप ऊपर रखा हुआ था काँच के प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसकी हाइट मतलब फ्लोर से कम 5 फीट के ऊपर होगी और हम नीचे गद्दे पे बैठे हुए थे ज़मीन पे। तो संगत जी, हम ऐसे ही गुरुपा से बात कर रहे थे। अच्छा, स्वरूप के बाजू में एक कील है और कील के ऊपर हेयर बैंड्स टंगे हुए थे। तो संगत जी, हम ऐसे ही नीचे जब बैठे थे, हम गुरुपा से मन ही मन कुछ बात कर रहे थे और पता नहीं कैसे वहां पे जो हेयर बैंड लगा हुआ था, उसमें से एक हेयर बैंड गिर गया नीचे और हमें कुछ आवाज आई कि कुछ गद्दे मतलब कुछ गिरा, तो हम गद्दे पे, तो जब हमने देखा तो उस हेयर बैंड पे तितली बनी हुई थी। संगत जी, कमरे में कोई हवा नहीं थी और सब कुछ एकदम शांत था और वो गुरुपा ने वो हेयर बैंड और तितली के स्वरूप में दर्शन देके हमें ब्लेस किया और अपने प्रेजेंस ये बताया कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, गुरुपा अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो ना हर पल आपको देखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें बस इतना चाहिए कि हम उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें, समझें कि हाँ वो है हर पल, बिकॉज वो सिर्फ एक स्वरूप है, एक फोटो नहीं होते हैं, वो एक घर के बड़े मेंबर की तरह होते हैं, घर में प्रेजेंस होता है उनका। जैसे हम कुछ घर में लाते हैं तो हम अपने बड़ों को या परिवार वालों को दिखाते हैं कि अच्छा हम आज ये ड्रेस लेके आए, या फिर अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं। संगत जी, उसी तरह जो गुरुपा ने ही दिलवाया है, हो सके तो उन्हें भी उन्हें अर्पित कीजिए, उन्हें चढ़ाइए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें बताइए कि गुरुपा कैसा अ, अ, क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है पहन के, जब आप पूछें और उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सब कुछ गुरुपा की मेहर है संगत जी। अ, गुरुपा के मेहर को शब्दों में तो वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सांसें भी उनकी दी हुई हैं, एक एक सांस उनके नाम पे चलती है, इतना उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये तो है उन्होंने संभाला हुआ है, वरना हम में से कितनों की हस्तियां अब तक मिट चुकी होती। क्योंकि आप सबको पता है कि इतना आजकल ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट था, हम ये नहीं कहेंगे कि है, जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से हम सबको बहुत कुछ झेलना पड़ा है और अकाल मृत्यु और तंत्र, हम आए दिन एक कहते ना ट्रस्ट उठ जाता है, बट एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है कि हमारा लोगों से विश्वास उठा, इसलिए हमें ईश्वर पे विश्वास होना शुरू हुआ। हमें पता चला कि हाँ, कोई है जो तब साथ देगा, या तब भी वो
24 घंटे हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं। वो हमें सुनता है, कोई है जिसे हम दिल खोल के सारी बात कह सकते हैं, जो हमारा अच्छा-बुरा दोनों साइड जानता है, वर्स्ट से वर्स्ट साइड देखा है उन्होंने और बेस्ट से बेस्ट साइड देखा है और स्टिल हमारे जो बेस्ट वर्ज़न में उसमें बिलीव करके हमारे थ्रूआउट हमारे साथ उस जर्नी से चलते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं संगत जी, जो उस जर्नी में हमें थामते हैं, हमें सँभालते हैं, हमें गाइड करते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में आके हम लोग गुरुपा से डर भी लेते हैं और कई बार उनकी बात नहीं सुनते, बट फिर भी गुरुपा बार-बार, बार-बार बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा बच्चा नहीं कर रहा, उसके ऊपर हावी हुई नेगेटिविटी करा रही है। तो सोचिए संगत जी उनमें कितना धैर्य होगा, कितना प्रेम होगा कि कई बार जाने-अनजाने में हम लोग इतना कुछ गलत कर देते हैं और वो हमें माफ़ करते जाते हैं। तो संगत जी, उनकी माफ़ी को फॉर ग्रांटेड तो कभी नहीं लेना चाहिए। हमसे भी ये गलती हुई है। बीच में कुछ समय पहले ही इसी इम्पैक्ट के कारण हमसे कुछ नहीं हो रहा था और ये आपकी एक तरह से परीक्षा होती है कि आप किसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, ईश्वर की शक्ति में या उस नकारात्मकता की शक्ति में? क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचेंगी, उससे ज़्यादा अ, ध्यान देंगे उस पे, तो वो चीज़ हावी होने लगेगी। तो जैसे ही अगर आपको लगे कि आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो रही है क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में असुर प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति दोनों ही हमारे मस्तिष्क में निवास करती है। तो अगर आप जैसे ही आपको लगे कि आसुरिक प्रवृत्ति जो है जैसे गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ बढ़ रही है, किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, लालच जाग रहा है मन में और या फिर और कोई ऐसा भाव हो रहा है जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ या कमी हो रही है, आप ईश्वरी शक्ति की तरफ चले जाइए, आप मंत्र जाप बढ़ा दीजिए, गुरुपा से जुड़ अपना जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। संगत जी हम बहुत सारे सत्संग में सुनते हैं कि लोग अपने सत्संग में पूछते हैं दूसरी संगत से कि आप मेरा ये सपना था या ये था क्या कहते हैं मुझे ये हिंट आया या फिर मुझे ये मैसेज मिला आप इसका इंटरप्रिटेशन बताइए। तो संगत जी हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सत्संग जो है वो 100 लोग सुनेंगे लेकिन उन 100 लोगों के लिए उस सत्संग के 100 मतलब अलग-अलग होंगे। तो वो आपका और गुरुजी का कनेक्शन होता है कि आप उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि उस समय गुरुपा ही आपके दिमाग में वो बातें डालते हैं कि अच्छा अब आया कि तुमने कोई गलती की है। तो सबने एक जैसी गलती नहीं की होगी, सबने अलग-अलग गलती की होगी और गुरुपा आपको बताते हैं कि फिर बच्चा यहाँ पे गलती हुई है इसको सुधार लो, बेटा ऐसा करना है और बहुत प्रेम से ये करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूब के मैसेज के कैप्शन पढ़ते हैं या उनसे सुनते हैं कि तू मूर्ख है, तू ये है और हम सोचते हैं कि गुरुपा ये गुस्सा कर रहे हैं या गुरुपा ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं संगत जी, गुरुपा बहुत प्रेम से सिखाते हैं। हाँ, वो गुस्सा करते हैं जब जैसे हमने बताया कि हम भी बहुत समय तक सत्संग नहीं शेयर कर पाए, 15-20 दिन का गैप हो रहा है। संगत गुरुपा कह रहे हैं कि उससे कष्ट कटते हैं, हम समझ भी रहे हैं बट नहीं कर पा रहे थे। तब और बार-बार हम उनको सॉरी भी बोल रहे क्योंकि हमको महसूस अंदर से हो रहा है बट आलस के कारण नेगेटिविटी के कारण ये सारी चीजों का हम नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। तब गुरुपा का हमें टेलीपैथिकली मैसेज भी आया था कि सॉरी का तभी मतलब होता है जब आप उसको एक्चुअली मीन करो और उस दिन हमने उस डर पे कोशिश की, एटलीस्ट हमने कोशिश की काबू पाने की। नहीं हमसे नहीं हो रहा है तो हम उस तरह और ज्यादा बढ़ने की कोशिश करें क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है तो हम कर लेंगे। इससे पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्यों? क्योंकि शायद उस लेवल पे जो कहते हैं ना कि जब परीक्षा होती है तभी जब तूफानों में होते हैं तभी कश्ती कितनी मजबूत है उसका पता चलता है। ऐसे ही जब हम पे नकारात्मकता आती है या ये सब आती है तब हमें पता चलता है कि हमारा ईश्वर पे कितना मजबूत भरोसा है, वो आपकी टेस्टिंग होती है। तो शायद उस समय हम नहीं कर पा रहे थे, तो गुरुपा ने ही हमें मार्गदर्शन दिया तो वही रास्ता है और वही मंज़िल और जैसे हमने ये किया, फिर गुरुपा ने हमें एक रील के थ्रू, एक पोस्ट के थ्रू एक मैसेज दिया कि पुत्र तू डर मत, तू बस एक कदम बढ़ा मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊँगा।
और मैं थाम लूँगा तुझे, तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। और संगत जी वैसे ही गुरुपा ने हमने एक सत्संग किया, उन्होंने कहा कि 7 दिन शुक्राना सत्संग करो। हमने कोशिश की, हमने शुरू किया और फिर जैसे-जैसे हमने करना शुरू किया तो पहले दिन अ, उतना अच्छे से नहीं बोल पाए, दूसरे दिन बेटर हुआ, तीसरे दिन और ज़्यादा अच्छे से बोल पाए। तो संगत जी ये हम नहीं बोल पा रहे थे, जो हमारा लो कॉन्फिडेंस या बोलने में, गले में खराश, ये सारा थ्रोट इन्फेक्शन कह रहे सॉरी थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से था, जिसकी वजह से समय थ्रोट इन्फेक्शन भी ये हो रहा था। तो संगत जी गुरुपा ने सत्संग करवा के हमारे थ्रोट चक्रा के जो ब्लॉक है उसको ओपन करवाया। इसीलिए संगत जी शुक्राना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब हम ना गुरुपा के बारे में एकदम आपका और गुरुपा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि आपके थ्रू गुरुपा बोल रहे होते हैं। तो वो भले कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है आपको ना, आपके लिए पूरी दुनिया एकदम ऐसे हो जाती है कि है ही नहीं, जैसे बस मैं और मेरे गुरुपा। तो संगत जी इसीलिए वो एक सिमरन है, समर्पण है, गुणगान है गुरुपा की, ईश्वर भक्ति है। तो ये कुछ क्षण जो आप शुक्राने के निकालते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो इम्पैक्टफुल और बहुत डीप होते हैं, जो दुनिया के कनेक्शन से एकदम अलग होते हैं, जहाँ पे आप और आपके पास गुरुपा होता है। तो संगत जी आई गेस गुरुपा कुछ मैसेज शेयर करवाना चाहते थे, क्योंकि हमने कुछ सोचा नहीं था इन द स्टार्ट कि हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। तो हमें लगता है अब सत्संग हमारा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम आज के गुरुपा के शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम लगाते हैं। अगले सत्संग के लिए, अगले सत्संग तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अगर हमसे सत्संग बोलते हुए कोई भूल चूक हो गई हो, या हमारे किसी विचार से किसी के मन को आहत हुआ हो, तो हम उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं। और जो भी संगत जी हमारा ये सत्संग सुनेंगे और शेयर करेंगे, गुरुपा उन सबका कल्याण करे, सबका कष्ट हरे, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, शांति हो, सुकून हो, समृद्धि हो, ज्ञान हो, और गुरुपा की असीमित मेहर और कृपा हो। सबका कल्याण हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सर्वदा भला हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।